नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले तो आपको मालूम है आज की तारीख कितनी है, 10 अप्रैल और 2021। 10 अप्रैल 2021 का करंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक की बात हम करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि पेमेंट बैंक जो है उनके लिए डिपॉजिट लिमिट को बढ़ा करके कुछ रुपयों की संख्या बढ़ाई है। कहने का मतलब डिपॉजिट लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। वो कितनी बढ़ाई गई, बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन अपने सामने 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर 7 लाख रुपए। बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा 2 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, जिससे कम आय वर्ग, लघु उद्योगों, गली मोहल्लों के छोटे दुकानदारों की भुगतान क्षमता बढ़ेगी। मतलब सीधा सा हम कहेंगे कि एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई का मतलब समझ गए होंगे आप। एमएसएम एम यानी मिडिल, एम एस एम, ठीक है, और ई मतलब लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की जो बात की जाती है वो इसके तहत है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत के अंदर इस समय कोरोना काल में और उससे पहले भी जब मोदी जी आए थे उनकी प्रमुख योजना में से एक शामिल है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न जो है वो है कि मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत किसने की और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो चीज़ है, पहले तो क्षेत्र बताइए। मधु क्रांति जो है वो पोर्टल या मधु जो शहद है वो किस क्षेत्र में आता है? तो अगर हम इसे देखें तो ये कृषि के संबंधित क्षेत्र है। अब बताइए, अब तो बता सकते हैं आप। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इनमें आप अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि कृषि मंत्री कौन है, क्योंकि कृषि के संबंधित है। तो मधु पोर्टल पूछा अपने को, तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो सही उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और नेफेड जिसे बोलते हैं NAFED नेफेड के हनी कॉर्नर की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है, जबकि शहद की बिक्री के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का हनी कॉर्नर विशेष स्थान है। मतलब इसका विशेष स्थान है जो हनी के क्षेत्र में, या बोल सकते हैं कि शहद के क्षेत्र में, शहद की बिक्री के लिए जो नेफेड का हनी कॉर्नर है उसका भी एक विशेष स्थान होगा। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर। ठीक है, इनकी शुरुआत किसने की? नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, जो क्या है, कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किस महान कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर, उस महमूदपुर को बदल करके परासोली करने की घोषणा की गई है? तो ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये मामला तो यूपी का ही है, क्योंकि ये वहाँ पर जो है नाम बदले जा रहे हैं और मजबूती के साथ जो पुराने नाम है वो वापस लाए जा रहे हैं। तो अब इसमें कौन सा जो मतलब कवि है जिसका नाम पहले कभी बदला गया था लेकिन उससे पुनः उसी के नाम पर लाने का प्रयास किया गया है? तो वो है कालिदास जी, पृथ्वीराज, फिर सूरदास, जयदेव। तो सही उत्तर होगा सूरदास। उत्तर प्रदेश में मथुरा के महान कवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके परासोली करने की घोषणा की गई है। यह महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज राजस्थली विकास समिति परासोली, ठीक है, सूरदास की समिति, सूरदास जी के लिए या उनके संबंधित कार्य करने के लिए समिति बनी हुई है, सूरदास ब्रज राजस्थली विकास समिति। इस समिति की बराबर मांग थी कि भाई जो महमूदपुर है उसका नाम बदल करके और इसका पुराना नाम जो था, पहले वाला नाम परासोली, वो किया जाए। तो ये मांग थी और इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया गया और जो है महमूदपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, परासोली कर दिया गया है।
आगे चलते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में किस सरकारी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है? नीति आयोग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो किसकी बात करें हम? आईएएस अधिकारी संजीव कुमार की बात करें हैं। सरकारी विभाग के अध्यक्ष बने हैं वो भी, तो उन्होंने किस सरकारी विभाग को उन्होंने पदभार संभाला है? तो इसमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये सही उत्तर होगा अपना। इन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पदभार संभाला है। महाराष्ट्र कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं, 1993 बैच के हैं। संजीव कुमार नाम है इनका, और ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल रहे हैं। वे इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? बड़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है दोस्तों, हंसडीहा गोड्डा, ये नई रेल लाइन है। पीयूष गोयल, जो हमें अच्छी तरह मालूम है कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये परियोजना कहाँ पर है? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या इसकी, झारखंड केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में झारखंड में बनी हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ देखिए, याद रखने की बात यह है कि इनके पास कितने विभाग हैं। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल। ये सारे विभाग इस समय इनको दिए गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा नई दिल्ली, गोड्डा से लेकर के नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो गोड्डा को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, झारखंड में है हंसडीहा गोड्डा, और वहाँ पर ये परियोजना बनी है, या कह सकते हैं कि रेल लाइन की शुरुआत हुई है। भारत के रिकॉर्ड कितने नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली बार इतने अधिक रिकॉर्ड संख्या में इतने नाविकों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो रिकॉर्ड कितने का रिकॉर्ड रहा, मतलब कितने लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने का कार्य किया? 2 नाविक, 4 नाविक, 6 नाविक या 8 नाविक? तो इसका सही उत्तर है 4 नाविक। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या की तरफ हम चले तो 4 नाविक, भारत में रिकॉर्ड 4 नाविकों ने, पहली बार ऐसा हुआ है, रिकॉर्ड 4 नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेगप्पा, विष्णु सर्वानंद, गणपति चेगप्पा और वरुण ठक्कर की जो जोड़ी है, उसने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में ये लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा कि टोक्यो में होने वाले खेलों में जो अपने ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें भारत की तरफ से 4 सैलर यानी 4 नाविक हिस्सा लेंगे। ये पहली बार होगा, ये रिकॉर्ड है भारत का। आगे चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? मतलब भारत के साथ साथ एक देश और भी है जिसने भी ये बात कही है कि भाई हमें आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करना चाहिए। तो वो देश कौन सा है? जापान, चाइना, मालदीव, इंडोनेशिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मालदीव। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मालदीव, भारत और मालदीव ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है। दोनों देशों के विश्व के सभी देशों के साथ, मतलब ये कहा है सभी देशों को कि वे तत्काल सतत और सत्यापन योग्य कार्य, मतलब एक बढ़िया मजबूत कार्यवाही जो है वो करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट, और लगातार देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।